शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि नगर निगम को लेकर कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शिमला के अलावा अब 4 नई नगर निगम बन गए हैं। निगम के कानून में ये प्रावधान है कि राजनीतिक पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव करवाए जा सकते हैं। डीसी की शक्तियां इसलिए है क्योंकि यदि किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो डीसी के नीचे का अधिकारी नहीं कर पाएगा, इससे ऊपर का अधिकारी कर पाएगा। ऐसा प्रावधान पहले से है। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है वो एक्ट में प्रोविजन है। रोटेशन के आधार पर निगमों में चुनाव लड़ने का प्रावधान है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि व्यवस्था विधानसभा की है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नए संशोधन प्रावधानों के मुताबिक ही होंगे, इसमें कोई नया संशोधन नहीं है। कानून के मुताबिक ही लाया गया है विधेयक। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 पास कर दिया गया। विरोध स्वरूप विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक दल ने इस नगर निगम संशोधन विधेयक जो विधानसभा में आज पारित किया गया है, वॉकआउट किया और फ्लिम्जी ग्राउंड पर किया कि अमेंडमेंट इन्होंने दी थी उसमें एक सेक्शन के लिए कि जो अथॉरिटी उसमें जो है वो हमने स्टेट गवर्नमेंट या डीसी को बनाया है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर, वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो होना चाहिए, जो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो प्रावधान नहीं हो सकता। इस प्रकार के प्रावधान राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के एंटी डिफेक्शन लॉज जो हैं उसमें भी अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड है स्पीकर ऑफ द हाउस, और उनको जो है वो कभी भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है हाई कोर्ट में। और मुख्य रूप से जो ये कह रहे थे कि भी हमने अमेंडमेंट को, हमारे को टाइम नहीं मिला, ये विधानसभा के सचिवालय के रूल्स के अगेंस्ट जो है वो बात कर रहे थे। आप अगर किसी नियम को नहीं देखते हैं, किसी नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं, किसी सूचना को नहीं पढ़ते हैं, तो ये कसूर आपका है, ये कसूर सचिवालय का नहीं है। तो इसलिए जो है वो उनका जो वॉकआउट था वो बिना किसी कारण के था। और सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूं वो एंटी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। कांग्रेस हमेशा से जो है वो डाउन ट्रोडन जो लोग हैं, दलित लोग हैं, ओबीसीज हैं, उनके खिलाफ रही है। और आज भी क्योंकि नगर निगम संशोधन विधेयक में मुख्य रूप से मेयर के इलेक्शन में अभी तक जो है वो ओबीसी नहीं रखा गया था। ठाकुर जयराम जी की सरकार ने पहली बार ये संशोधन विधानसभा में लाया कि अब एससी एसटी वीमेन के साथ साथ ओबीसी को भी अपने रोस्टर के हिसाब से जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो हमारी नगर निगम बन गई हैं। इसलिए ये लेजिटिमेट डिमांड ओबीसी की थी और कांग्रेस के सदस्यों ने जो है वो इस संशोधन के विरोध में जो है वो वॉकआउट किया है। मैं समझता हूं कि ये उनका जो असली चेहरा है डाउन ट्रोडन और दलित लोगों के प्रति, वो सामने जो है दर्शा दिया गया है। उन्होंने इस एक्ट में जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें थी, कोई विशेष बात जो है ओबीसी को इंट्रोड्यूस करने के अलावा नहीं थी। इसमें डिफेक्शन है क्योंकि मांग कांग्रेस की भी है कि सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेंगे हम। इन्होंने ही सिंबल जो है वो ख़त्म किया था 2016 में, हमने उसको रिस्टोर किया है कि अब जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं रिकॉग्नाइज्ड, वो अपने सिंबल के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये मर्जी पॉलिटिकल पार्टी की है, वो लड़े या ना लड़े। फ्री सिंबल भी है, पॉलिटिकल पार्टी के रिजर्व सिंबल भी इसमें रहेंगे। तो इसके लिए एंटी डिफेक्शन जो लॉ है डिस्क्वालिफिकेशन में, उसका भी प्रावधान किया गया है। और वो जो पहले से डिस्क्वालिफिकेशन के प्रावधान हैं उसी में उसको जोड़ा गया है। जो पहले के प्रावधान है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, इसकी भी स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। इसलिए जो है कोई विसंगति इसमें नहीं थी, कोई इसको जो है ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। कमिश्नर की जो है वो अभी तक 10 साल की रखी गई थी कि वो 10 साल की जो सर्विस होगी वही बन सकता है, लेकिन वो तब थी जब शिमला एकमात्र नगर निगम था। अब 5 नगर निगम बन गए हैं। 5 नगर निगम में 5 कमिश्नर बनेंगे, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, इस प्रकार के भी रहेंगे। इतने ज़्यादा जो है ऑफिसर नहीं रहते हैं।
फिर नगर निगम कोई इतने बड़े नहीं हैं जिसमें सीनियर 10 इयर्स सर्विस वाला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर रहे, इसलिए उसमें हमने थोड़ी कमी की है, ज़्यादा नहीं किया हमने, फिर भी उसमें जो है क्वाइट सीनियर पर्सन जो है वो कमिश्नर लगे। इसलिए अगर आईएएस लगेगा तो 7 साल की सर्विस वाला जो होगा, और अगर बाकी सर्विसेज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उसका कोई व्यक्ति लगेगा तो 9 साल की सर्विस वाला लगेगा। ये उसमें जो है हमने प्रावधान किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश के ओबीसीज के पक्ष में, और जो नगर निगम 5 बनाए हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, और साथ ही साथ जो है वो हमारी जो नगर निगम है उसमें काम की दृष्टि से जो है वो कुछ जो टेक्निकल इश्यूज थे उनका समाधान करने की जो है वो व्यवस्था हमने की है। रूल्स हम नोटिफाई कर रहे हैं, साथ ही जो कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं और इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन के बाद किए हैं, उसमें जो है वो ये सारे प्रावधान, रोस्टर का प्रावधान जो है उसमें होता है तो वो उसमें रहेगा, और हम रोस्टर एज इट इज रख रहे हैं जैसा रोस्टर कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी है। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।